ये जो वीडियो है, ये एक खास टॉपिक, एक खास चीज के लिए बनाई जा रही है, और वो है आज की मॉडर्न डे जनरेशन की प्रॉब्लम्स। आज की जो जनरेशन है, इसको क्या चाहिए, क्या क्या इनकी प्रॉब्लम्स हैं। आज की मॉडर्न डे जनरेशन की अगर मैं बात करूं, तो जो सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ यंगस्टर्स की हम बात कर सकते हैं। यंगस्टर्स और आज जो हमारी जैसी एज ग्रुप के लोग हैं, वो सभी को क्या चाहिए, एक दौड़ लगी हुई है। और वो दौड़ किस चीज की है? लोगों को अच्छे से अच्छा फैशन चाहिए, स्टेटस चाहिए, पावर चाहिए, लग्जरीज चाहिए, कंफर्ट्स चाहिए, गैजेट्स चाहिए, वाइन, विमेन, खूबसूरत से खूबसूरत ब्यूटीफुल लेडीज चाहिए, जेमस्टोन्स चाहिए, ज्वेलरीज चाहिए, कंफर्ट्स चाहिए, पैसा चाहिए और शो ऑफ चाहिए। यानी कि इन ए वे एक डिग्निफाइड स्टेटस या डिग्निफाइड लाइफ हर इंसान चाहता है। और ये जो सभी चीजें हैं, ये एक ही प्लेनेट के प्रीव्यू में आती हैं, और वो है आज के दिन का प्लेनेट शुक्र। आज शुक्रवार है, यानी कि फ्राइडे है, और आज का अगर हम डे लॉर्ड कहें तो दैट इज शुक्र। सो आज इस स्पेशल वीडियो के लिए मैंने राज त्रिवेदी जी से रिक्वेस्ट की कि हमने जो लोगों को प्रॉमिस किया है कि हम डिफरेंट हाउसेस, डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में लोगों को बताएंगे। सो आज की शुरुआत हम इसी टॉपिक से करते हैं कि आज के यंगस्टर से लेकर जो मॉडर्न डे जनरेशन के लोग हैं, उनको ये चीजें तो चाहिए। अब चाहिए और किस मात्रा में चाहिए, आज की वीडियो को मैं चाहूंगा कि प्राश जी आप पर्टिकुलरली वीनस को तो लीजिए, मगर वीनस को सबसे पहले वीनस को हम मून के साथ लें, यानी कि मन के साथ, कि वीनस हमारे मन के साथ रहेगा तो क्या करेगा। और यही वीनस हमारे अगर राहु के साथ कंजंक्ट हो जाए तो ये क्या करेगा। मेरे हिसाब से अगर हम इस तरीके से आज की वीडियो को लेते हैं तो ये वीडियो ज्यादा मीनिंगफुल रहेगी और लोगों को समझने में आसानी होगी कि एक्चुअल में शुक्र क्या है। प्राश जी। हाँ हाँ। तो ऐसा हुआ, आपने जैसे बोला ना वीनस के बारे में है कि शुक्र क्या है। बेसिकली मेन जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग उस पर बात करें पहले, क्योंकि जितने भी जो लोग आपने बोला कि लोगों को ये सब चाहिए, आजकल की जनरेशन को ये सब चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, तो वो वीनस के परव्यू में आ रही हैं। तो अब बेसिकली लोगों को वीनस चाहिए, ठीक है, मगर वीनस को अगर कोई चीज चाहिए तो उसको समझना भी जरूरी है उससे पहले कि वो चीज है क्या जो आपको चाहिए, फिर उससे आपको मिलने क्या वाला है। मतलब क्योंकि फाइनली तो लोगों को सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। मतलब तो उसके लिए जो ये सब चीजें, तो लोग सोचते हैं कि इससे मिलेगा, अगर मेरे पास ये होगा तो मुझे इससे मिलेगा, ठीक है। मगर वीनस की बात आपने जैसे अभी बात कही, तो जैसे लोग वर्ड्स यूज करते हैं कंफर्ट या लग्जरी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो वीनस है वो कंफर्ट का कारक है, ठीक है। मगर जो आजकल लोगों ने इसको लग्जरी बना दिया है, मगर लग्जरी का मतलब नहीं है कि लग्जरी कंफर्टेबल हो। मतलब अभी जैसे लोग सोचते हैं कि 5 स्टार होटल है वो कंफर्टेबल है, ठीक है, वो अब लग्जरी के स्टैंडर्ड में आता है 5 स्टार। तो अब आप वहां पे कमरे में जा रहे हैं, वहां पे आप खिड़की खोल नहीं सकते, आप हवा ले नहीं सकते, तो वो जो आपका कंफर्ट है वहां पे कम हो गया, आप डब्बे की तरह डब्बे में डाल दिए गए। तो आपका जो क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग है, आपका जो कंफर्ट लेवल है एज अ होल कम हो गया। फिर आपको वैसा बेड होगा जो बहुत टू सॉफ्ट होगा, आपकी बॉडी उसके अंदर धसेगी। उसके बाद आपको तमाम दुनिया की प्रॉब्लम्स होंगी, सोने में प्रॉब्लम्स होंगी, आपको मसल प्रॉब्लम्स होंगी, आपको बोन प्रॉब्लम्स होंगी, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी। तो उस टाइम वो लग्जरी लेवल में आ गया, मगर वो उसमें लग्जरी रियल लग्जरी है नहीं, ठीक है। तो रियल लग्जरी समझना और रियल कंफर्ट को समझना इस वर्ल्ड में, इस में, जिस प्लेन में हम रह रहे हैं उसमें समझना, वो वीनस की इंटेलिजेंस है। उसमें जो शुक्र की जो इंटेलिजेंस है वो मटेरियल साइंस है, जो जिससे आपको समझ में आएगा कि असल में कंफर्ट क्या होता है, असल में लग्जरी क्या होती है। मतलब और वैसे ही कंफर्ट और लग्जरी से आपको कोई डिस ईज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि शुक्र आपको नहीं चाहता है कि आपको डिस ईज हो। ईज मतलब कंफर्ट, ईज। डिस ईज मतलब लैक ऑफ ईज, मतलब आप पे ईज नहीं है, आपकी ईज खत्म हो गई अब। तो जिसको कि आजकल लोग चाहते हैं कि हम ये करेंगे, चाहे वाइन हो चाहे कुछ भी करो, तो आप वो करने से अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो। तो आप जहां पे भी अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो, तो वो चीज शुक्र के अंडर में नहीं आ सकती।
क्योंकि शुक्र फाइनली गुरु है, ठीक है। तो आपका गुरु क्यों चाहेगा कि आपकी हेल्थ खराब हो? मतलब आपका कोई मतलब कोई भी गुरु हो वो कभी आपका चाहेगा कि आपकी हेल्थ खराब हो? मतलब कोई भी गुरु ऐसा नहीं चाहेगा आपकी हेल्थ खराब हो। तो शुक्र तो क्यों चाहेगा? शुक्र तो गुरु है, ठीक है। वो और हमारे यहाँ जैसे अब लोगों को समझना है कि जो वीनस है वो गॉडेस के साथ रिलेटेड होता है, देवी, ठीक है। आपके लक्ष्मी के साथ रिलेटेड है, मतलब वो देवी के साथ रिलेटेड होता है। तो हमारे देवियों में क्या होता है? एलिगेंस, ग्रेस। देवी किसको कहते हैं? जिसमें एलिगेंस, ग्रेस, फोर्टिट्यूड, तपस्या करने की शक्ति, ये सब हो, उसको ही देवी कहा जाता है। एक तो dignified वीनस की वही personality। प्रॉपर्टीज है। Yes, हाँ, एक तो dignified personality। सोफिस्टिकेशन, Yes। सोफिस्टिकेशन, हम्म, एलिगेंस, ग्रेस, तो ये जो शब्द हैं ये वीनस से रिलेटेड शब्द हैं। तो अगर जो आज की जनरेशन है वो इन वर्ड्स की तरफ ज्यादा जाएगी, उन शब्दों को समझने की कोशिश करेगी कि ग्रेस क्या होती है, एलिगेंस क्या होती है, सोफिस्टिकेशन क्या होता है, तब वो ऑटोमेटिकली वो वीनस की तरफ जाएंगे, रियल वीनस की तरफ जाएंगे। एक एक जो वीनस है आजकल का, जो कि मतलब एक प्लास्टिक टाइप का वीनस है, जो कि मतलब जिसमें रियलिटी नहीं है, उससे आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा रियल है कौन सा फेक है? जिस क्यों आप फेक वाले में जाएंगे तो उसमें आपको डिजीज होगी, प्रॉब्लम्स होंगी, आपको हर तरह की, उसे मतलब आपको लगेगा मैं लग्जरी की तरफ जा रहा हूँ, और आप पेन और टॉर्चर की तरफ जा रहे होगे लग्जरी की बजाय। मतलब आपने अपनी बॉडी को परेशान करोगे, तंग करोगे, ठीक है। तो मतलब जिससे भी लोगों को लगता है कि अभी मैं डिस्कोथेक में जाऊंगा और अगर मैं क्लब में जाऊंगा तो वो वीनस हो गया, उनको लगता है। मगर वहां आप जाओगे तो आप एक ऐसे काले कमरे में जाओगे, फिर वहां पे खराब साउंड्स होंगे, आपको सेंसरी इनपुट होगा, आपके ऊपर वो लाइट चलाई जाएंगी जिससे आपके ब्रेन में माइग्रेन होगा, आपको कुछ उससे फायदा होने वाला नहीं है। तो अब वीनस को भी समझना, भी जैसे लोगों को समझ में आता है कि वीनस है मतलब ये अय्याशी जिसको कहा जाता है, Yes। मतलब जो हमारे यहाँ जो एक टर्म है अय्याशी, तो अभी अय्याशी करने के लिए भी आपको मटेरियल सेंस होना जरूरी है। आपको यहाँ की कुछ भी चीजों में इंडल्ज करने के लिए, जैसे आपने फ्रेग्रेंस ली कोई, तो जैसे एक रोज की फ्रेग्रेंस होती है, जैस्मिन की फ्रेग्रेंस होती है, नेचुरल फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस होती है, और एक होती है फ्रेग्रेंस जो कि हमारे यहाँ जो डिओड्रेंट्स होते हैं और इन तरह की चीजों की फ्रेग्रेंस होती है। तो अब जिसका वीनस की इंटेलिजेंस ज्यादा होगी तो उसको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि जैस्मिन की स्मेल और रोज की स्मेल इन डिओड्रेंट की स्मेल से बेटर है। Better। और अगर आप उसको स्मेल करते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना, आपको कुछ नेगेटिव इफेक्ट अपनी बॉडी में नहीं होगा। मगर आप डिओड्रेंट लगाओगे और ये सब चीजें करोगे तो आपको उसका नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि वो केमिकल्स हैं, वो पॉइजन्स हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये जो इंटेलिजेंस है, मटीरियल सेंसिकल सेंसरी इंटेलिजेंस है, वो वीनस है, Yes। वो शुक्र है, ठीक है। तो मतलब उस वो आपको तपस्या करने का चांस भी देता है। क्यों? आप कंफर्टेबल हो गए तभी आप तपस्या कर सकते हो। जब आपको बॉडी और माइंड का और कंफर्ट होगा, जब आप पूरी तरीके से मतलब आपने सही खाना खाया है, आपका सब कुछ सही चल रहा है, तो आपका जो मानसिक लेवल है, आपने जैसे बोला वीनस मून, आपका मानसिक लेवल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। मतलब फिर आपको जो भी तपस्या करनी है, आपको जो भी करना है, मतलब वो आप कर सकते हैं। तो जैसे पार्वती ने पहली बार शिव को देखा था, तो वो क्या, जैसे वो वीनस है, तो जब पार्वती ने शिव को देखा तो वीनस हुआ, मतलब तो उन्होंने देखा तो उनको लगा कि इसमें ये क्वालिटीज हैं, इनमें ये, तो उनको मजा आया इस बात से। तो वो जो मजा है वो वीनस है, ठीक है। Attraction। मगर उसमें अब उन्होंने, हाँ, तो उन्होंने वो प्रेस की और वो प्रेस करके और मजा आया, ठीक है। तो ये तो मजा बढ़ता गया, तपस्या बढ़ती गई। मतलब तो वीनस हमेशा प्लेजर का प्लेनेट है, वो प्लेजर बढ़ाना है उसको, उसको प्लेजर को कम नहीं करना है, उसको बढ़ाना है। और अगर आप प्लेजर को नहीं बढ़ाएंगे तो आप ऊपर उठेंगे नहीं। अब यहाँ के लोक में और स्वर्ग लोक में क्या फर्क है? जो पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक में फर्क क्या है? ये स्वर्ग लोक में प्लेजर ज्यादा है और पेन नहीं है, यहाँ पे प्लेजर भी है और पेन भी है। तो ये दोनों में, तो अगर आपको ऊपर उठना है, मतलब इस ब्रह्मांड में आपको ऊपर उठना है, तो जो इवोल्यूशनरी इंपल्स है वो तो आपको वीनस ही देगा, क्योंकि आपको हायर प्लेन्स में ज्यादा प्लेजर है, हर एक प्लेन में जितना ऊपर उठते जाएंगे उतना आपको प्लेजर आपका बढ़ता जाएगा। तो प्लेजर तो एक प्रिंसिपल जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, उसके बिना तो आप सीधे नीचे ही जाएंगे। मतलब आपको अगर प्लेजर से मतलब नहीं है तो इसका मतलब आपको पेन से मतलब है। अगर आपको पेन से मतलब है फिर तो वो नरक हुआ, उसको हेल कहा जाता है, नरक कहा जाता है, ठीक है। तो आप उस तरफ जाएंगे। तो मतलब जिन चीजों को आजकल वीनस के अंडर में डाला जाता है वो वीनस के चीजें नहीं है, मतलब वो उसमें गुरु, उसका जो वीनस की शुक्राचार्य की जो गुरु इंटेलिजेंस है
वो नहीं है उसके अंदर। जो शुक्राचार्य की जो इंटेलिजेंस है वो इन चीजों में नहीं है, वो लैक ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ वीनस दिखा रहा है। यस, इंटेलिजेंस ऑफ वीनस दिखा रहा है, वो लैक ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ वीनस दिखा रहा है, जो ये कलयुगी वीनस जिसको हम कहेंगे। बिल्कुल। तभी मैंने मतलब जो मॉडर्न डे जनरेशन की बात मतलब करी, वो एक्चुअल में यही थी। हाँ अच्छा, अब इसमें प्रकाश जी एक चीज मेरे दिमाग में और आ रही थी बैठे बैठे, कि हाँ वो हम वीनस के कैरेक्टर्स की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं हाँ हमारे सेकंड हाउस को रिलेट कर रहे हैं। मगर जैसे ही हम वीनस का सेकंड हाउस, दैट इज सेवंथ हाउस को देखते हैं, सेकंड हाउस पार्टनरशिप का हाउस बन जाता है। वहीं से जब हम एक से दूसरे के साथ हम मतलब कनेक्ट करते हैं, तो वहीं से अट्रैक्शन शुरू होती है, वहीं से चीजें शुरू होती हैं। आज मैंने एक छोटा सा सुबह फेसबुक पे लिख के एक चीज डाली थी कि लोग गुलाब को तो देखते हैं, मगर गुल के आप को कोई नहीं देखता। और एक्चुअल में गुलाब तो तब बनेगा जब किसी फूल की ग्रेस को हम देख पाएंगे। जब ग्रेस को देख पाएंगे तो ग्रेस के अंदर तो सारे कैरेक्टर्स उसके आ गए। अब ये जो ग्रेस है, ये ग्रेस मिलेगी कहां से? जब हम एक दूसरे का, शिव और पार्वती का जो कॉन्सेप्ट है, जो सेवंथ हाउस का शुक्र है, मेरे हिसाब से सेवंथ हाउस का शुक्र एक्चुअल में वो मीनिंगफुल शुक्र है। लोग एक्चुअल में वो सेकंड हाउस के शुक्र में फंसे रह जाते मतलब अब जैसे मैं कह रहा हूँ सेकंड हाउस का शुक्र भी अच्छा शुक्र है। मतलब सेकंड हाउस क्या है? हैं। आप क्या खाते हो, आपकी डाइट क्या है, आपकी सराउंडिंग्स क्या है, आप अपने को किस चीजों से अपने आप को सराउंड करते हो, आप अच्छी स्मेल से सराउंड करते हो कि खराब स्मेल से करते हो। आप अगर अभी आप वहां पे रह रहे हो, मतलब जैसे कि जिसको स्लम्स कहा जाता है इंडिया में, तो वहां तो बुरी स्मेल ही आएंगी। तो ठीक है, तो मतलब आप वो भी खराब नहीं सकते, आप अपना सर्कमस्टेंस और एनवायरनमेंट खराब नहीं कर सकते। वो सेकंड हाउस है। तो एक उसकी जो एक कंफर्ट है, उसकी पवित्रता है, उसकी जो एक शालीनता है, आप उसको नहीं खत्म कर सकते। तो सेकंड हाउस का वीनस उसलिए यूजफुल है। सेवेंथ हाउस का तो मैंने पहले ही कहा कि जब भी एक बीइंग का दो बीइंग हो गए जब इस ब्रह्मांड के अंदर, तो उनमें आपस में डीलिंग होगी, और जो डीलिंग होगी तब से सेवेंथ हाउस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो वीनस का काम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कोई भी डीलिंग्स कहीं पे भी होंगी तो कितनी भी किसी भी बींग्स के, मैंने जो लेक्चर दिया था उसमें मैंने ये बात बहुत क्लियर की थी कि कोई भी दो बींग्स में जब डीलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो वीनस का प्रिंसिपल वहां पे आ जाएगा। तो जैसे मैंने पार्वती का बताया था, और वो पार्वती को ने जब शिव को देखा तो उनकी जो क्वालिटीज देखी तो उससे मजा आया उनको, मतलब ये मतलब उनको पसंद आई बात। तो जो वो पसंद आना है वो वीनस है। फिर वही तो मंत्र है। फिर जब वो पसंद आके उन्होंने उनकी प्रेज बोली तो वही मंत्र हो गया। तो जो मंत्र का जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वो तो वही है, जो क्वालिटीज हैं उन क्वालिटीज की प्रेज करना, वो ही मंत्र है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो वैदिक का जो मंत्र का कॉन्सेप्ट है, तभी शुक्र गुरु हो गया। अब यस, गुरु क्यों है शुक्र? क्योंकि आपको वो मंत्र सिद्धि दे रहे हैं ना उसमें, वो आपको बता रहा है कि क्या आपको प्रेज करनी है, कैसे करनी है, आपको कैसे बिहेव करना है, क्या करना है। ये जो आपको सारी जो समझ है वो वीनस आपको दे रहा है। तो अभी आपको मालूम है, जैसे मेरा तो जैसे मैं चार्ट में, आपने मेरा चार्ट देखा है तो आपको मालूम है मेरा वीनस बहुत क्लोज कंजंक्शन में है मेरे असेंडेंट लॉर्ड के साथ। तो तो मतलब जो वीनस का जो इम्पोर्टेंस है, मतलब मैंने उसमें काफी डीपली मैंने उसको देखा है, मतलब और मेरे फिफ्थ हाउस में है। तो मुझे मतलब जो इंटेलिजेंस में जो उसका यस, इंटेलिजेंस एस्पेक्ट है वो मेरे को, मैंने उसको खुद देखा है अपने आप। तो वीनस एक बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी है, मगर आपको उसको इंटेलिजेंस की तरह से ही लेना है। मतलब उसमें आपको और लोगों की नहीं समझना कि जो स्पिरिचुअल सेंस है वो मटेरियल सेंस से डिफरेंट नहीं है। ये वीनस ही बता सकता है आपको। अगर आप में मटेरियल सेंस आ जाएगी तो आप में स्पिरिचुअल सेंस भी आ जाएगी। मतलब ये वीनस की गारंटी है। मतलब